जिले भर की आशा सहयोगिनियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए मानदेय के एरियर का शीघ्र भुगतान कराने, अक्टूबर 2025 के मानदेय में की गई कटौतियों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा काटी गई राशि को वापस दिलाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते हुए आशा सहयोगिनियों ने कहा कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण अभियान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पोषण जागरूकता कार्यक्रम, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा विभिन्न स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगिनियों ने कहा कि सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि की घोषणा किए जाने के बाद भी बढ़ी हुई राशि का एरियर अब तक कई कार्यकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं हूँ आशा सहयोगिनी हजारीबाग। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को हमारे मानदेय और हमारी क्लेम राशि के संदर्भ में। हमारा जो क्लेम का पैसा था इन्होंने 4 महीने का इकट्ठा दिया था, फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक। उसमें इन्होंने काट के पैसा दिया जो हमारा क्लेम का पैसा मिला। किसी भी आशा को पूर्ण पैसा नहीं दिया गया। दूसरी बात, हमारा जो मानदेय आता है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का इकट्ठा हो गया, वो भी नहीं दिया गया। इन लोगों के अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगती है कि आशा बेचारी कहाँ से अपना खर्चा चलाए। कई तो ऐसी आशाएं हैं जो इसी पर आधारित है, उन बेचारियों का खर्चा कैसे चले, इन लोगों को जरा भी सोच समझ नहीं है। इनको तो आराम से अपना पैसा मिलता है और मज़े से खाते पीते मस्त रहते हैं। हमारे बच्चों की फीस कहाँ से दे, खाना कैसे खिलाए, इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। इन लोगों को हमारा टाइम पे पेमेंट देना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी हमारी राशि आती है वो किसी दूसरे काम में क्यों उठाते हैं लोग। हमारे नाम की जो राशि आती है वो आशा को ही देनी चाहिए ना, दूसरे उसमें खर्च कर देते हैं। ऐसा इनको अधिकार किसने दे दिया? इसके खिलाफ मैं तो चाहती हूँ बढ़िया से कार्यवाही होनी चाहिए इनके लिए, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और हमारा पैसा हमें टाइम पे मिलना चाहिए। जो मानदेय आता है वो भी हमें 5 तारीख तक देना चाहिए। 5 तारीख हम सब आशा सहयोगिनी बहनें आज कलेक्टर साहब के यहाँ पर जिला कलेक्टर में आए हैं कलेक्टर साहब जी को ज्ञापन देने के लिए कि हमारा जो रुका हुआ मानदेय है 3 माह का और हमारा आशा क्लेम की जो भुगतान राशि है वो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने की दी इन लोगों ने, लेकिन आधी दी, कट के आई है। किसी को तो आधी दी, किसी को पौना दी, किसी को नहीं दी, बिल्कुल ही कट गए पैसे। तो हमारी ये मांग करने आए हम कि हमारी वो राशि दिलाई जाए और हमारा जो मानदेय आता है वो हमें दिलाया जाए और वो मानदेय भी हमें 5 तारीख तक दिया जाए। देखो, किसी के घर में कमाने वाले हैं, किसी के नहीं हैं। आज की महंगाई के ज़माने में हम अपना गुजर बसर कैसे करें, ये सभी को पता है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास, अजमेर।